मुँहा देखेले, थथुनमा देखेले। अरे थथुनमा देखेले नहीं ना करता है भाई, नहीं करता है। किस लिए करता है कि हमारा बहू आएगी, मेरे घर को देखेगी, पोता पोती होगा, पोता को खिलाएंगे, पोती को खिलाएंगे, इसके लिए शादी करता है अपना बेटा को। थथुनमा देखेले नहीं करता है, मुँहा देखेले। और दूसरा नंबर है कि लड़की के माँ जो है, हम सब पर बयान दे रहे हैं, सब पर। लड़की का शादी आप कर देते हैं जी, तो दान दे दिए हैं, तो दान दिया हुआ चीज पर क्या आप उसको हुलक रहे हैं कि आपके यहाँ आज क्या बना, तो बेटी के यहाँ क्या बना, तो कखने खाया, कखने उठी, कखने क्या हुई, सास ससुर ननद, ये सब करे की काम है। उसको खुश रहने दीजिए ना, ज्यादा ज्यादा ताक झाक मत करिए। अच्छा, भोजपुरी जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह जी अपने संसदीय चुनाव काराकाट में उनके सपोर्ट में उनके धरातल पर उतर के साथ ज्योति सिंह जी दी हुई थी, उस प्रकार अभी भ्रमण कर रही है ज्योति सिंह जी अपने क्षेत्र काराकाट विधानसभा। तो क्या लगता है कि पवन सिंह जी भी उनके लिए धरातल पर उतर के काम करेंगे? मूर्ख को हम लोग उपदेश नहीं देते हैं, नहीं समझे? कौन मूर्ख? कोई भी मूर्ख, देखिए नाम मत खुलवाइएगा। आप इंटरव्यू लेने आए हैं, इंटरव्यू हम दे दिए आपको, ठीक है, लेकिन मतलब खुलासा फिर कीजिएगा वही ना जी। नाम नहीं बोलेंगे, जो हम बोल रहे हैं वही बयान ठीक लीजिए। ठीक ठीक है। उपदेशा ही मूर्खानान प्रकोपाय नो शांति है, संस्कृत का भाषा है। यानी मूर्ख को उपदेश मत दीजिए, उसको बचाइए, जनाना को बचाइए, खजाना को बचाइए, पैखाना को बचाइए और खाना को बचाइए, चार को बचाइए, तब असली मर्द हैं। हमारी मौजूदगी पटना आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और आप सबको बता दूं कि हमारे साथ संतोष सर जी है, और आप सबको बता दूं कि जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह जी अपने संसदीय चुनाव काराकाट में उनके सपोर्ट में उनके धरातल पर उतर के साथ ज्योति सिंह जी दी हुई थी, उस प्रकार अभी भ्रमण कर रही है ज्योति सिंह जी अपने क्षेत्र काराकाट विधानसभा। तो क्या लगता है कि पवन सिंह जी भी उनके लिए धरातल पर उतर के काम करेंगे? मूर्ख को हम लोग उपदेश नहीं देते हैं, नहीं समझे? कौन मूर्ख? कोई भी मूर्ख, देखिए नाम मत खुलवाइएगा। आप इंटरव्यू लेने आए हैं, इंटरव्यू हम दे दिए आपको, ठीक है, लेकिन मतलब खुलासा फिर कीजिएगा वही ना जी। नाम नहीं बोलेंगे, जो हम बोल रहे हैं वही बयान लीजिए। ठीक है। उपदेशा ही मूर्खानान प्रकोपाय नो शांति है, संस्कृत का भाषा है। यानी मूर्ख को उपदेश मत दीजिए। आपका पत्नी अगर अच्छा मिल गई है तो उसका सम्मान करिए, गलत मिल गया तो उसको रोकिए, बात समझे? तो उपदेश उसी को दीजिए जो लेने वाला हो, और जो लेने वाला ही नहीं तो क्यों उसको दिया जाएगा उपदेश भाई? तो उनके गाने पे रील्स बना रही है, अभी गाना नया आया, ज्योति सिंह जी गाना नया है, तो काहे लोग सबका नाम लेते हैं? बच्ची को हम आश्वासन दे दिए हैं, उस बच्ची के विषय में हम कोई बयान नहीं देंगे। लेकिन फिर भी सर सवाल उठ रहे हैं कि पवन सिंह जी के जिस तरह मतलब चुनाव में उन मतलब घामे में इतने 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस में वो साथ दिए, चल के उनके मतलब वोट मांगे, इकट्ठा किए, उनके बदौलत सब कुछ हुआ है जहाँ तक हमको अंदाज है। तो वो चुनाव लड़ रहे तो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी तो जिक्र कर देना चाहिए कि हाँ, हमारी पत्नी ज्योति सिंह जी इस बार चुनाव विधायकी के लड़ने वाले हैं, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा, हम भी अपने धरातल पर उतर के काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, माता पिता अपना बेटा की शादी काहेल देखता है, काहेल करता है शादी? मुँहा देखेले, थथुनमा देखेले। अरे थथुनमा देखेले नहीं ना करता है भाई, नहीं करता है। किस लिए करता है कि हमारा बहू आएगी, मेरे घर को देखेगी, पोता पोती होगा, पोता को खिलाएंगे, पोती को खिलाएंगे, इसके लिए शादी करता है अपना बेटा को। थथुनमा देखेले नहीं करता है, मुँहा देखेले। आया समझ में? इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। तो अभी पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी के साथ है कि नहीं है? फिर वही बात है। फिर भी मतलब एगो होगा अरे तो भाई अंदाजा ज्यादा होगा ना। बयान हम नहीं देंगे, उस बच्ची को आश्वासन दे दिए हैं, वो फोन की बच्ची हमारे पास कि अंकल मेरा कोई गलती नहीं है, आप मेरे माता पिता को मतलब ये कुछ नहीं वैसा बयान दीजिए। आपका बयान तो देखिए हमारा जो बयान निकलता है तो मेरा भीतर से निकलता है, हम कोई सोच समझ के कोई गलत बयान नहीं देते हैं। तो बच्ची को आश्वासन दे दिए, तब से हम वैसा कोई बयान नहीं देते हैं, ये बात है ना। अच्छा, इंसानियत के नाते अगर तौर पे देखा जाए तो ज्योति सिंह जी के चुनाव में पवन सिंह जी को वोट मांगना मतलब क्या 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 सही लगता है? कुछ नहीं, हम बोल दिए हैं कि लड़का के माता पिता शादी करता है इसलिए कि हमारा पोता पोती अंगना में खेले, और वो चीजबा वो इसीलिए न करता है जी। ता और दूसरा नंबर है कि लड़की के माँ जो है, हम सब पर बयान दे रहे हैं, सब पर।
लड़की का शादी आप कर देते हैं जी, जी। तो दान दे दिए हैं, तो दान दिया हुआ चीज़ पर क्या आप उसको हुलक रहे हैं जी। कि आपके यहाँ आज क्या बना, तो बेटी के यहाँ क्या बना, तो कखने खाया, कखने उठी, कखने क्या हुई, सास, ससुर, ननद, ये सब करे की काम है? जी। उसको खुश रहने दीजिए ना, जी। ज़्यादा ज़्यादा ताक-झाक मत करिए। जी। अच्छा, भोजपुरी में देखा जा रहा है कि अश्लील गानों के लेके काफ़ी प्रशासन, बिहार पुलिस रोक लगा रही है। तो गाना कैसे, रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है? भोजपुरी में काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक अश्लील भी गाने आ रहे हैं, तो उसके लेके क्या कुछ सोचते हैं? जो प्रशासन रोक लगा रही है अश्लील गाने को लेके, तो कहाँ तक मतलब सही है या गलत है? अश्लील-फश्लील कुछ नहीं होता है, जी। समझे? जी। जिसको कि लूढ़ अकल नहीं है वो क्या जानेगा? अच्छा। दुअर्थी शब्द होता है। जी। हाँ, गंदा गाना को हम लोग पहले डिनाई कर देते हैं जी। कि गंदा गाना नहीं चलेगा। जी। कोई सुनबे नहीं करेगा जी। तो सिंगर क्यों पैसा लगाएगा? अच्छा, बहुत लोग सुनने बोलते हैं कि स्टूडियो से मतलब स्टूडियो वाला की गलती रहता है कि सिंगर बोल देते हैं कि लोग सुनते नहीं तो हम गाते कैसे हैं, मतलब गाएँगे कैसे? मतलब तो स्टूडियो मतलब तो किनको आप गलत मानते हैं? सिंगर को, सुनने वाले को कि गवाने वाले को? मतलब कोई ठेकेदार है जी। मकान का जी। और आपको कह दिया कि ठेकेदार साहब ऐसे नक्शा बनाइए मेरा मकान को, हुँ। तो ऐसा ही ना बनाएगा भाई। जी। तो उसमें स्टूडियो वाले सर डायरेक्टर का क्या मतलब है? जी। सिंगर बजट लेके आता है, जी। तो सिंगर अपना पैसा लगाता है, वो कहता है हमको ऐसा बनाइए, जी। तो ऐसा बनता है। जी। कोई कहता है 1 तल्ले बनेगा सर, जी। तो 1 तल्ले बनता है। कोई कहता है 5 तल्ला बना दीजिए ना सर, अच्छा। तो 5 तल्ला बन जाता है। जी। तो उसमें डायरेक्टर का क्या मतलब है? जी। तो वो पुलिस तो पकड़ता है सिंगर को, जी। सिंगर को पकड़ेगा पुलिस तो वही दिन वो स्टार बन जाएगा सिंगर। अच्छा। त अरे एगो दिल्ली में, हम उस समय दिल्ली में गवा रहे थे, समझे? हुँ। तो एगो राइटर लिख दिया कि सैयाँ लहंगे में घुस के नमाज़ पढ़ता, उल्लू लू 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 ला। अच्छा। अब लिख दिया सिंगरवा गा दिया। जी। गा दिया तो म्यूज़िक बन गया, गा दिया। जी। अब जब रिलीज़ हुआ बड़ा कंपनी से, जी। जब रिलीज़ हुआ बड़ा कंपनी जी। से, सैयाँ लहंगे में घुस के नमाज़ पढ़ाता, जी। उल्लू लू 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 ला। हुँ। ये तो मुस्लिम पर गा दिया, जी। उसको लड़का का लूर ने गा दिया, जी। राइटर वो लिख दिया, हुँ। रिलीज़ भी कर दिया। जी। पुलिस जब आया खोजने के लिए, कौन गाया है रे चोट्टा? जी। तो वो तो भागल फिर रहा है। हमने वो धर लिया, तरकारी भात खा रहा था गेस्ट हाउस में। तुम लिखा रहे? तो हाँ सर, ओजा राइटर वो था, हुँ। ओजा सिंगर वो था। अच्छा। और दोनों को धर के ले गया जेल जी। पकड़ के। आप तो एकर गोड़ हाथ नहीं नहीं हम नहीं लिखलिए सर, जी। वो तो दूसरा लिख दलके हम एकरा दे दलिए। जी। कल के पुलिस कल के अच्छा पहले चलो ना, हाँ हुँ। पहले ससुराल चलो उसके बाद ना पूछेंगे जी। तुमसे। सिंगरवा कह रहा कि सर हम नहीं लिखलिए सर, ये तो ई दे द हम नहीं गइलिए, तो कहलकै गावेल त गा दलिए। जी। दोनों को धर लिया। जी। तो जब धरा ना तो सारा मीडिया चलाने लगा, हुँ। बस सिंगरवा स्टार बन गया। जी। अब फिर वही संजीवनी वाला, संजीवनी जो राकेश जी का भाई है संजीवनी जी। दिल्ली में, जी। संजीवनी म्यूजिक, जी। वही सिंगर को छोड़ा कर करके अपना पैसा से निकाला, आय गवा रहा है। हुँ। तो सिंगर कखने स्टार बन जाएगा इसका कोई पता है? मतलब कहा, साफ तौर पे कहा दिया जाए कि अश्लील गाने नहीं होते हैं। हम बता दिए उतना, जी। सही बयान देते जी। हैं। अच्छा, सर, भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बमों का इंडस्ट्री बहुत लोग बोलते हैं, मूवी का क्रेज़ थोड़ा-सा बहुत डाउन हो गया इधर। पहले जैसा मूवी अब नहीं आ रही है भोजपुरी में, तो कैसे इस सब को कैसे देखते हैं? मूवी कोई नहीं देखता है। जी। कौन देखे? कौन पगला आदमी है? अच्छा। अपना फैमिली के लेके जाएगा, रिक्शा वाला गमछी उड़ा देगा। अच्छा। नहीं समझे? हुँ। कोई सीटी मारता है, कोई गमछी उड़ाता है, हुँ। तो कोई अपन फैमिली के लेके क्यों जाएगा पैसा लगा के देखे ले? जी। मोबाइल सबके हाथ में हो गया, सब गाना सुन लेता है। अच्छा। तभी गाना का क्रेज़ है, वीडियो भी देख लेता है, गाना भी सुन लेता है। तो भोजपुरी डेवलप कैसे होगी सर? डेवलप हो रहा है ना, गाने से? त गाने में नहीं चल रहा है भाई। तो मूवी अभी तक इंटरनेशनल अवार्ड नहीं जीती हमारे भोजपुरी, तो कहीं न कहीं। अरे भाई दूध के कोई वैल्यू नहीं है। जी। सॉन्ग होता है छाली। अच्छा। आपको याद है एक ठो फ़िल्म का सॉन्ग हिट किया था, कौन-सा? उम, खटिया वाला। अच्छा। हाँ। सड़काए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। हुँ। वो हिंदी सिनेमा था। हुँ। भोजपुरी का तड़का क्यों मार दिया डायरेक्टर? हुँ। और वही गाना हिट किया तो फ़िल्में हिट हो गया। अच्छा। फ़िल्म हिट नहीं था, हुँ। वो गाना के चलते फ़िल्म हिट हुआ। हुँ। सड़काए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। हुँ। गोविंदा पर फ़िल्माया गया था। हुँ। ऐसे समझिए, जी। अच्छा, ये हमारे साथ ऐसे जी। समझिए। जी। इसका आंसर हम दे देते हैं। अच्छा। जैसे जिस पत्नी का पति मर गया ना, हुँ। अब वो अपन बेटी की शादी करेगा, हुँ।
तो बेटिया दमदा के फुटल नजर नहीं सुहाएगा। इसलिए नहीं सुहाएगा कि उसका तो जोड़ा नहीं है, उसका तो जोड़ा चला गया, यानी पति हस्बैंड मर गया। वो दूसर के जोड़ा के देख करके एकदम जलेगी, खूब जलेगी कि मेरा पति एक्सपायर कर गया। आ वही बेटिया मैया के बहुत फिदा है कि मैया हमारा बड़ी मानता है, बड़ी मानता है। अरे कभी जिंदगी में नहीं वो माँ मान सकती है जिसका पति एक्सपायर कर गया है। यानी कान, कोई काना आदमी को दूसरा आदमी को दोनों आंख काना सुहावेगा? नहीं, कभी नहीं। मैं प्रमाण के साथ बयान दे रहा हूँ। जैसे कोई लुल्हा है, लुल्हा और दूसरा आदमी दोनों हाथ पैर वाला है, वो देखेगा उसको जलन लगबे करेगा। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, सभी बच्ची को, माँ के बात पर मत रहिए, माँ के बात पर मत नहीं रहिएगा। पति आपका रहेगा, जिंदा रहेगा। किसी का पति आत्महत्या कर रहा है जी, चला जा रहा है ऊपर, कोई पी खा करके मर रहा है, और किसी को ड्रम में भर रहा है, ऐसे ऐसे कर करके ड्रम में भर रहा है, किसी को ऐसे ऐसे करके सूटकेस में भर रहा है, किसी को ऐसे ऐसे करके फ्रिज में भर रहा है। क्यों भाई? वो भी तो किन्हीं का बेटा है। 25 साल लगता है माता पिता को पोस पाल के बड़ा करने में। ऐसा मत करिए, बेटी का घर मत उजाड़िए अपने फायदा के लिए। इसलिए उजाड़ती है, उसको मालूम है कि बेटिया को पोसलिए, पाल लिए, बड़ा कर लिए, खिले लिए, पिले लिए, सब पैसा हमारे बेरत में चल जेते, तो दूसरे घर चल जेते, स्वर्ग बनेते, ओजे खुश रहते। तब बेटिया के मीठा मीठा बोल करके, मीठा मीठा बोलने वाला आदमी आपको बड़कला देगा। तब मीठा मीठा बोल के बेटिया का घर तोड़वा देती है, और किराया का रूम में दमदोक रख लेता है, दोसर के किन्हीं का अनमोल रत्न बेटे को भी रख लेता है, और बेटे को भी रख लेता है, वसूली करता है। वसूली वसूलिए न हुआ। हमार गड़िया में लटक के बेटी, लटक दामाद जी, काहे भाई? तोरा तू बेटिया करबे कैलको चौका बर्तन, 20 साल तक 25 साल तक चौका बर्तन करवाई न भाई। बेटी खाना बना ले, दाल मेरा ले, चोखा बना ले। अब जो बेटी पढ़े ले, चल गए। आप पढ़ के नहीं बेटी, बक्सा रख बेटी, जो चाह बना ले बेटी। अब पति पत्नी सुट सुट चाह पिया। तब बेटिया से इतना जब तू फायदा उठाई हो, तो शादी ब्याह की हो तो कुछ दी हो, कुछ दी हो, कौन एहसान तुम की हो? बेटी का घर वहां हो गया जहां वो जाएगी बच्ची, तो क्या एहसान की हो? आ वो जितना पैसा दी है सब लड़का के वाला के खर्चा हो गए, पड़ाका में, धड़ाका में, गाड़ी घोड़ा में, मौड़ी टोपी। आजकल मौड़िया टोपिया वो महंगा हो गया है। कपड़ा लत्ता, नौनिया धोबिनिया, कुम्हनिया, बढ़निया, सबके कपड़ा वहां देता है जी। लड़की के मौसी के, ओकर फुआ के, सब खर्चा हो गया। 15 को गाड़ी गया। अच्छा सर, तब इसमें लड़का वाला का कहाँ दोषी है? नहीं दोषी है। हम इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहे हैं, उसका न्यूज नहीं बनाइएगा उनका। हाँ, जिनका आप नाम लिए हैं, बच्ची को आश्वासन दे दिए हैं, पवन जी में कोई फॉल्ट नहीं है, जो बात है स्पष्ट। हाँ। अच्छा सर, देखा जा रहा है कि यूपी के अलीगढ़ में एक कांड हुआ है जो कि सास को ही लेके भाग गए हैं दामाद। तो इस पे इस मतलब लॉन्ग समाज समाज कैसे मतलब सुधरेगा? लॉन्ग हो रहा है इंटरव्यू। जी। सास दामाद के लेके भागवे करेगा, क्या है एकदम भाग जाएगा। समाज में इस क्या संदेश जा आपको रहा बता न दिए जी, बताए न कि मर्द वही है जो अपना स्त्री को बचाया, नहीं बचाए थे लेके भाग गया। एगो डॉक्टर के बीवी भाग गया बुढ़वा के साथ। तो रोज हो रहा है घटना। तो इस पे चार गो सरकार क्यों नहीं मतलब एक रोक लगा रही है? सरकार के रोक लगावेगा भाई एकरा में? तोर माना बेईमान, अभी तू जींस पैंट पहन ले है, आज जा रोडवा पे जाएगा खोल देगा वो जाता, तो अगर सरकार देखता है नहीं सरकार नहीं, मान तोर लीजिए, मन इच्छा कि हम मान खोल लीजिए आप कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं, मान जो गलत संदेश जा रहा है समाज में, गलत संदेश है, तो इस पर तो रोक लग सकती है। जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता के लेकर रोक आप लग सकती जितना है, मान आगे लीजिए। बढ़ाइएगा ना इंटरव्यू को, उतना आप मत अथी आप होइए, अच्छा। उतने बहुत लंबा हो गया। हम बार बार कह दिए कि देखिए, आप किसी का मति गति को आप नहीं पकड़ सकते हैं, बांध के नहीं रख सकते हैं। सब लोग स्वतंत्र हैं। तो हम लोग यही ना कहेंगे भाई स्वतंत्र है तो अच्छा काम करिए, नाम कमाइए। तो हम लोग क्या कहेंगे? साधु संत इतना इंटरनेट में बोल रहे हैं जी, विद्वान विद्वान लोग बोल रहे हैं इंटरनेट पर, उनका सुनिए, ग्रहण करिए। इतना इंटरनेट पर सच्चाई बोल रहा है सबका बेटा के बारे में कि बेटे, माता पिता आपका अनमोल रत्न है, कोई लड़के के चक्कर में मत फंसिए, माँ को मानिए, पिता को मानिए। तो वो चीज़ सुनिएगा ना। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो 6 साल से इंटरव्यू दे रहे हैं। तो साधु महात्मा का बात सुनिए, उनका बात मानिए। फिर सब लड़की को औरत को कहता है कि अपना जिस पति का थी वहाँ मत बिगाड़िए घर को, माँ का बात पर मत रहिए। तो यही मोटा मोटी यही है कि हम तो लास्ट में यही कहेंगे कि ये रुकने वाला नहीं है। नहीं, औरत के पास 498A है।
मर्दाना का कोई कानून नहीं है लड़का का। ये नहीं रुकेगा, हम तो चाहते हैं रुक जाए, लेकिन रुकेगा नहीं। रुकने का एक के फार्मूला है कि लड़का अपना माता पिता के साथ नहीं खोवे, शादी के बाद मजबूती से रहे, भाई के साथ मजबूती से, माता पिता के साथ। और लड़की को लक्ष्मी एकदम बन जाएगा। लड़की अगर जितना फोड़ेगी ना तो कहेगी नहीं हम नहीं छोड़बो भाई अपन बाप माई के, हाँ तो छोड़बे ही ना तो हम चल जबो जान दे देबो। ऐसे करते रहे लड़कियां मान जाएगा। गोड़ हाथ दाब दीजिए पत्नी को, मानिए जिडिशन पैर दाब दीजिए, तेल लगा दीजिए, जो करना होगा करिए, लेकिन उसके चंगुल में मत फंसिएगा, पत्नी आपकी लक्ष्मी बन जाएगी। बाकी कौन-कौन सा प्रोजेक्ट पर सर काम अभी चल रहा है? थोड़ा-सा तेरी आप प्रोजेक्ट हो गया। थोड़ा कौन-सा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है बता दीजिए? हाँ हाँ, इस देखिए सिंगर यही है, जो असली बात आप तो लास्ट में पूछे हैं, अच्छा। बात कर ली। क्या क्या नाम हुआ भैया? विनीत कुमार यादव, कहाँ से आए? वैशाली जिला। वैशाली जिला से पटना में आ गए हैं। हाँ जी, किस लिए आए? गाना-वाना गाते गाना हैं? गाने के लिए। कितना गाने का रिकॉर्डिंग अभी हुआ है? अभी तो फिलहाल एक भी नहीं, फर्स्ट है। फर्स्ट है। हम्म। मतलब छोटे कलाकारों के यहाँ पे मतलब सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ एक लेवल बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा गाना है जो आपके दिल के करीब हो, चाहे गाना चाहते हैं, कोई ऐसा गाना है? नहीं। कोई नहीं है। बाकी चलिए हम जानने के प्रयास किए हैं संतोष सर से। सिंगर बहुत जी, अच्छे हैं, जी। है ना? इनको प्रमोशन कर दीजिएगा। इनका 2 गाना है, आज इन्हीं का गवा रहे हैं। म्यूजिक हम लोग रात में बनाए थे, और सिंगर बहुत अच्छे गाते हैं, और मेरा दिल में सारा सिंगर बसते अच्छा हैं। सर, देखा जाता है कि छोटे कलाकारों को कोई सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन आप इतने छोटे कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे मतलब बहुत लोग के मन में रहता है कि संतोष सर कुछ प्रॉफिट के लिए इनसे करवाते हैं, बहुत लोग अच्छा, फ्रॉडगिरी भी करते हैं। पैसवा देते बेचारा, ये तो सपोर्ट करें तोरा। अच्छा, गजब आदमी है। लेकिन जो पैसा देने के फीस बाद देगा भी वही ना सर सपोर्ट। फ्रॉडगिरी हो जा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री में। फ्रॉडगिरी तब आप सोच समझ के जाइए ना। सभी स्टूडियो का अच्छा काम है, अपना अपना सब लोग अपना स्टाइल से करता है, तो कौन टिकाऊ है वो आप सोच समझ के जाइए। किनका अपना मकान है, अपना मकान वाला रहेगा